हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आरआरबी ग्रुप डी में यानी संतुलित समीकरण या असंतुलित समीकरण को पहचानने के लिए दे रहा है या असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सिखाते हैं और आप अंतिम तक वॉच कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, पहले देख लीजिए। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले जांचते हैं। ये समीकरण है, जो ये समीकरण दे रखा है रिएक्शन, ये क्या होता है इस रिएक्शन में, यानी कि राइट साइड में, ये राइट साइड में जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल, या इसी को बोला जाता है उत्पाद। ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में होता है समीकरण में, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है। ये दो चीज आपको पॉइंट होना चाहिए, यानी कि हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होगा अभिकारक, राइट साइड में क्या होगा उत्पाद या प्रतिफल। यानी कि जो अभिकारक किसे कहेंगे आपसे पूछ देगा, तो जो समीकरण में भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे, और जो अभिकारक मिलने से जो चीज उत्पन्न होता है उसको प्रतिफल कहेंगे यानी उत्पाद कहेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये क्या है? प्रतिफल या उत्पाद। ये हमारा क्या हो गया? राइट साइड में होता है, ये अभिकारक लेफ्ट साइड में होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपसे पूछेगा संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे, संतुलित समीकरण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं भाई। तो कहिएगा अभिकारक और प्रतिफलों की परमाणु संख्या असमान हो, माने कि समान नहीं, असमान हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं संतुलित समीकरण किसे कहेंगे। तो अभिकारक और प्रतिफलों की जो तत्व है उनकी परमाणु संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। चलिए हम देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संतुलित समीकरण है कि नहीं है, इसको जांच करते हैं संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं अभिकारक है, अभिकारक तत्व यहाँ पे लिखते हैं। कोई तत्व है तो एक हाइड्रोजन है और क्या है क्लोरीन है। हाइड्रोजन देखते हैं कोई है तो हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन कोई है तो क्लोरीन भी 2 है। अब प्रतिफल में देखते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई है तो 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी क्या है तो 2 है। यानी कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इस अभिकारक में भी 2 है, प्रतिफल में 2 है, तो यानी कि बराबर है। क्लोरीन अभिकारक में भी 2 है और प्रतिफल में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा बराबर। यानी हम कह देंगे ये क्या है तो संतुलित समीकरण। यानी कि अभिकारकों के परमाणु संख्या और प्रतिफलों की परमाणु संख्या अगर बराबर दिखाई दे तो संतुलित समीकरण होता है। क्या होता है? संतुलित समीकरण होता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है Mg है, हाइड्रोक्लोरिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और H2 है। यहाँ पे क्या रखा है भाई, आप क्या करो, इससे सबसे पहले जांचो कि संतुलित है कि असंतुलित है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने तत्व दे रखा है, तो Mg है, मैग्नीशियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्या है क्लोरीन है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम देख रहे हैं कितना है तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है तो 1 है, और क्लोरीन कितना है तो ये भी क्या है 1 है। और इसके प्रतिफल में कितना दिया है, मैग्नीशियम कोई है तो 1 ही है, मैग्नीशियम क्या है 1 ही है। क्लोरीन कोई है तो क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन कितना है तो 2 है। आप खुद ही बताओ, क्या ये तो बराबर दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की क्या परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफल में बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्लोरीन अभिकारक और प्रतिफलों की संख्या क्या परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकारक में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का अगर यहाँ पे 2 करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो क्लोरीन का सिर्फ होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। अगर यही 2 अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा। तो अब ये जो समीकरण बना है ये क्या है, अब संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण। इससे पहले क्या था असंतुलित, अब क्या हो गया संतुलित समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या Fe+H2O, और ये एरो का निशान है, फेरस ऑक्साइड और H हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। अब क्या कीजिए यहाँ पे देखते रहे अभिकारक में तत्वों की संख्या कितनी है, तो Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देख रहे हैं परमाणु संख्या कितना है, तो Fe का परमाणु संख्या 1 है, और हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इधर देखते हैं Fe का तो कोई गो है तो 3 गो परमाणु संख्या है, इधर कोई गो है तो ऑक्सीजन का तो 4 गो परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन का कोई गो है
तो हाइड्रोजन का 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफलों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन Fe का क्या है, कम है। तो भाई अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तब इसके बराबर होगा, अगर देखते हैं यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। तो अब देखते हैं अभिकारक में हमें गुणा करना पड़ेगा 3, तो ये अगर यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं Fe में तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी बराबर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं तो भाई यहाँ पे गुणा 4 से नहीं करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ता है। 4 दूना 4, ये 4 से जब ऑक्सीजन 4 को परमाणु हो जाएगा ऑक्सीजन के, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, 4 दूना के 8 को हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, 8 को हो गया, यहाँ पे कभी हो गया 8 को हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 को हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 गो है, तो आप क्या करो, यहाँ भी क्या करो, 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूना के 8, यहाँ भी क्या हो गया 8। अब ये जो बना समीकरण, ये क्या हो गया, हमारा एक संतुलित समीकरण हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहा है, ये अभिकारक है, ये क्या है, प्रतिफल है। तो अभिकारक में कितने तत्वों की संख्या है, एक है पोटेशियम, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे देखें पोटेशियम कई गो है, तो 1 है, क्लोरीन कई गो है, तो 1 ही है, ऑक्सीजन कई गो है, तो ऑक्सीजन 3 गो, परमाणु संख्या इसकी कितनी है, तो 3 है। अब देखते हैं प्रतिफल के में, तो पोटेशियम कई गो है, तो 1 ही है, क्लोरीन कई गो है बाबू, तो यहाँ भी क्या है, 1 ही है, ऑक्सीजन कई गो है, तो 2 गो है। आप बताओ, इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, तो बराबर कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, अगर इधर हम 2 से भी गुणा करते हैं तो ये 4 गो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, इससे क्या से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करो, 3 से गुणा करो, इधर क्या करो 3 से, ऑक्सीजन कई गो हो गया, तो 6 गो हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे 3 है तो भाई यहाँ पे तो 2 लगा नहीं सकते हम, तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब 2 यहाँ पे लगाए तो ऑक्सीजन का होगा 6 गो हो गया, यानी कि 2 से गुणा करें तो ऑक्सीजन 6 गो हो गया हमारा। लेकिन अब इधर क्या हो गया, पोटेशियम 2 से गुणा करें तो 2 गो हो गया, यानी कि इधर भी 2 गो हो गया पोटेशियम। और क्लोरीन भी कई गो हो गया, तो क्लोरीन भी 2 गो हो गया। अब बच गया बेचारा इधर, तो हम क्या करेंगे, अब इधर 1 है तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तभी तो पोटेशियम भी इधर क्या होगा, 2 गो होगा, क्लोरीन भी 2 गो होगा। अब ये जो समीकरण बना है ये क्या है, संतुलित समीकरण हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।